रात गहरी थी। जैनब अपनी दादी के पुराने घर की छत पर आई तो हवा में मिट्टी और यादों की खुशबू थी। घर में सन्नाटा था और एक कमरे के दरवाजे के पास पीतल का पुराना चिराग रखा था। जैनब ने चिराग उठाया, उसमें तेल डाला और कांपते हाथों से उसे जलाया। चिराग की हल्की सी रोशनी ने कमरे के कोनों को धीरे धीरे उजाला दिया। चिराग के सामने एक लंबा, अजीब सा साया फैल गया। वह किसी आम साए जैसा नहीं था, बल्कि उसमें अजीब सी हलचल थी, जैसे वह किसी कहानी को जी रहा हो। जैनब ने पास जाकर देखा तो साया अतीत की छोटी छोटी तस्वीरें दिखाने लगा। एक लड़की की हंसी, किसी का छुपाकर अचार खाना और एक बंद खत। जैनब को महसूस हुआ कि यह साया किसी छुपे हुए राज का दर्पण है। साए ने जैनब को एक दराज की ओर इशारा किया। वहां एक कपड़े में लिपटा हुआ पुराना खत रखा था। उस खत में दादी की जवानी का एक अधूरा वादा और एक नाम था, जिसे कभी जुबान पर नहीं लाया गया। जैनब के दिल में उलझन हुई। क्या वह यह राज सबको बताए या दादी की चुप्पी का सम्मान करे? साया चुपचाप खड़ा था, जैसे समय की अदालत में गवाह हो। आखिर जैनब ने ठान लिया कि सच को इज्जत और सलीके से सामने लाना चाहिए। वह खत लेकर गांव के बुजुर्ग के पास गई और दादी की कहानी सुनाई, साथ ही वो यादें भी जो साय ने दिखाई। राज के उजागर होने के बाद गांव में सुलह और माफी का माहौल बना। जो रिश्ता कभी टूट गया था, उसके घाव भरने लगे। चिराग का साया जो पहले भारी लगता था, अब हल्का और नरम हो गया। जब सच का बोझ उतर गया तो चिराग की लौ भी धीमी हो गई। जैनब ने चिराग बुझा दिया, मगर उसकी रोशनी दिलों में जलती रही। यादों की रोशनी, जो अतीत को समझने की ताकत देती है। वह चिराग जलाकर सायों से सीख लेती। सीख यह थी कि पुराना साया कभी बोझ बनता है